चैप्टर की शुरुआत होती है और इधर में दिखाया जाता है सुक्योंग और उस लड़की का फाइट का सीन, जब वो लड़की बोलने लगती है रुको भाई, यानी कि वो हनी बोलती है जो कि मेरे लिए अच्छा नहीं है, यानी कि मैं हनी को बोल नहीं सकता, इसी वजह से मैंने भाई बोला तो मुझे माफ करना, लेकिन ऐसा ही वो बोलती है। जब मेरे सुक्योंग का सीन, जब वो सोचने लगता है मैंने पहली बार एक लड़की को ऐसा देखा है कि उसके पास इतना ताकत है उन सारी लड़कियों से जिससे मैं मिल पाया हूँ। और भी मेरे ख्याल उस लड़के का सीन, जब वो बोलने लगते हैं तो अपने आप को देखो, अब तुम डेफिनेटली मेरे हस्बैंड के लिए बेस्ट रहोगे, लेकिन तुम्हारे ओर से इतना कुछ और क्यों निकल रहा है। हाँ लेकिन तुम दिखने में भी फेमिलियर ही लगते हो। तभी मेरे ख्याल से सुक्योंग का फेस ही बदल जाता है और जब वो बोलने लगता है मैं नहीं सोचता कि मैं तुम्हारा हस्बैंड बनूंगा, और सबसे मेन बात है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करने का भी प्लान नहीं बनाया हूँ। तभी मेरे ख्याल से ये बातें सुनकर वो लड़की बोलने लगती है हाँ ये डिपेंडेंट करता है इस करेंट जो तुम्हारे पास ताकत है, ये थोड़ा सख्त है। तभी मैंने कहा जाता है वो बोलने लगते हैं सच तो यह है कि मैं भी इसके लिए एग्री नहीं हूँ, लेकिन मैं बचपन से ही इसे जानते आए हूँ और ये बातें सारा कुछ मेरे ब्रेन में हमेशा चलता आया है। इस वजह से मैं लड़कों में इतना पॉपुलर नहीं हूँ, तो इसलिए मैं आज अपने फ्यूचर हस्बैंड को ढूंढ पाई हूँ जो कि बॉडी हैंडसम है, उसके साथ ही साथ वो एक स्ट्रॉन्ग लड़का भी है। बड़े भी मेरे सुक्योंग बोलने लगता है वो तुम आइडिया करी हो जैसे कि मैं तुम्हारी बातों से पिघल जाओ और तुम्हारे साथ शादी कर लूँ। तभी हमें दिखा जाता है वो लड़की बोलने लगते हैं मैं ऐसा नहीं चाहती, मैंने ऐसा नहीं करा है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है, लेकिन तुम बाद में भी और बहुत जल्दी भी मेरे ये हो, लेकिन तुम ऐसा मत सोचना कि तुम इस मैरिज को तोड़ पाओगे। तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग बोलने लगता है अगर मैं नेशनल यूनिवर्सिटी में जा पाऊँ तो क्या तब भी तुम लोग मुझे ऐसे करने में एक्सेप्ट करोगे। तभी हमें दिखाया जाता है ये सारा कुछ बातें सुनकर वो लड़के हंसने लगता है और जब वो बोलने लगते क्या तुम जोकिंग कर रहे हो। तभी हमें दिखाते हैं सुक्योंग ये सारा कुछ देखते हुए वहां से जाने लगता है और वो सोचना है अगर मैं यूनिवर्सिटी जा पाऊँ तो इन लोगों का फेस मुझे देखना पड़ेगा। तभी हमें दिखाते हैं वो लड़की बोलने लगती है तो मुझे बोलो तुम्हारा नंबर जहाँ पर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने के लिए। और जब वो ऐसे ही बातें करने लगते हैं ये सारा कुछ बातें सुनकर सुक्योंग का गुस्सा हो जाता है और जब वो जाने लगा था स्पीड पर, लेकिन तभी हमें दिखा जाता है वो लड़की फिर से बोलने लगती है मैं तुम्हें एक सीक्रेट बोलना चाहती हूँ, वहाँ पर से लड़के जा सकते हैं यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं अगर वो अपना जेंडर को चेंज कर ले, क्योंकि लड़कों को कोई वहाँ पर जा ही नहीं पाए। तभी हमें दिखा जाए सुक्योंग सोच लगता है क्या इस दुनिया का क्या माइंडसेट है मुझे नहीं पता। और तभी हमें दिखा जाता है सुक्योंग अचानक से शॉर्ट हो जाता है और जब दिखा जाए वो लड़की उसके पीछे ही टच कर लेती है, जिसकी वजह से सुक्योंग को बहुत गुस्सा हो जाता है और इधर वो एक पंच लगा ही लेती है उस लड़की के फेस में, लेकिन इधर वो रुका देते हैं और जब वो बोलने लगते हैं मैं अब ठीक हूँ ओके। फिर हमें दिखा जाए 2 दिन का बाद का सीन जहाँ पर लड़के लोग ग्रेस कर रहे थे और वो सोचने लगता है कि वो कैसे उस यूनिवर्सिटी जा पाए जिससे उन लोगों की शादी रुक जाए। तभी हमें दिखा जाता है उस यानी कि सुक्योंग का फाइट का सीन होता है और वो बोलने लगता है सुक्योंग क्या तुम उस बास्केटबॉल टीम में नहीं थे तो तुम्हें तो प्रिपेयरिंग करना चाहिए था उस गेम के लिए। तभी हमें दिखा जाता है किसने ये सारा कुछ बोला, मुझे ऐसा लगता है कि कोई इसे पसंद नहीं करेगा कि मैं उस गेम में हूँ, तो अगर कोई मुझे वहां से निकाल भी दे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तभी हमें दिखा जाता है एक बास्केटबॉल का टीम का लोग आ जाते हैं सुक्योंग के पास और जब बोलने लगते हैं ओ सुक्योंग जो ने मुझे बोला है गेम के लिए आज लाने को, कि हमारा गेम थोड़े देर बाद ही है तो भूल मत जाना कि हमें यानी तुम्हें वहाँ पर आना है। तभी हमें दिखा जाता है ये बात सुनकर सुक्योंग बोलने लगते हैं मेरे पास टाइम नहीं है इसके लिए, और ये बात सुनकर वो लड़का गुस्सा हो जाता है और इधर सुक्योंग के हाथ से वो बुक लेकर बोलने लगता है हाँ तुम्हें वहाँ पर आना ही पड़ेगा। तभी हमें दिखा जाता है वो बुक वहाँ पर से फेंक देता है जिसकी वजह से सुक्योंग को गुस्सा आने लगता है और इधर वो लड़का वहाँ से जाने लगता है। तभी हमें दिखा जाता है सुक्योंग का सीन जब वो बहुत ही गुस्सा दिख रहा था और जब वो एक बुक को लेकर उसके फेस में ही मार देता है और यही सारा कुछ देखकर वो बोलने लगे क्या पागल हो क्या तुम, कैसे मेरे ऊपर मार सकते हो, क्या तुम मरना चाहते हो। तभी हमें दिखा जाता है सुक्योंग का फेस का सीन जहाँ पर वो एकदम ही गुस्सा दिख रहा था और इधर वो उसके मारने के लिए रेडी हो जाता है और जब वो बोलने लगते जाओ और मेरे बुक को वापस लाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार सकता हूँ, तो देख लेना अगर तुम नहीं लाते हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़का बोलने लगता है मैं तेरे बुक को नहीं लाऊंगा। तभी वो उस यानी कि सुक्योंग के ऊपर ही जम लगा देता है और तभी हमें दिखाया जाता है वो सोचने लगता है यानी सुक्योंग सोचने लगता है वो लड़का क्या सोचता है वो मेरे बालों को पकड़ के कुछ कर सकता है और जब वो साइड दे देता है जिसकी वजह से वो लड़का गिर जाता है और इधर सांक्षी का भाई उसे रुकाने लगता है और जब वो लड़का बोल रहा होता है सांक्षी के भाई को कि उसे मारने दो तुम मुझे चोर हो, तभी मेरे ख्याल से सांक्षी का भाई उसे रुकाने लगा था लेकिन इधर वो लड़का ही उसे काट देता है जिसकी वजह से बीच में सुक्योंग आ जाता है और इधर वो दोनों उन लोगों को रुका देता है।
और टीवी में दिखा है उस लड़के का हाथों का सील जहाँ पर उसे सुक्यूंग मोड़ देता है, जिसकी वजह से वो लड़का रोने लगता है और इधर वो लड़का सुक्यूंग को गालियां देने लगता है और इधर वो बोलने लगता है क्या तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे हाथों को बहुत ही चोट पहुंचा रहे हो, इसके लिए तुम्हें बहुत ही भुगतान करना पड़ेगा। और जब दिखा जाता है वो बोलने लगता है तुम क्या कहना चाहते हो मेरे मॉम के बारे में, अगर तुम मुझे माफी मांगो तब भी मैं तुम्हें क्या छोड़ूंगा। और तभी हमें दिखा जाए वो बोलने लगता है ये बॉडी मुझे दर्द दे रहा है, मुझे माफ कर देना, मैं आपसे तुम्हारे बुक को कभी भी ऐसे फेंकूंगा नहीं। अरे वो बोलने लगता है तुम मुझे सॉरी मत बोलो, तुमने जो आंसू के भाई के साथ किया उसके लिए उसे भी माफी मांगो। इधर वो उससे भी माफी मांगने लगता है। तभी हमें दिखा देता है सुक्यू ऐसा ही कर रहा था। तभी वहां पर आ जाती है तांग जियान की दोस्त और इधर वो आकर बोलने लगते हैं कुछ ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम लोग लड़ाई कर सकते हो, जिसके साथ कुछ हुआ है वो मेरे साथ आओ डिक्सेल्स ऑफिस में। और तभी हमें दिखा जाए वो लड़का उसे देखकर बोलने लगता है 5 मिनट मुझे बचाओ। तभी हमें दिखा जाए सुक्यू उसे छोड़कर दिखाने लगता है तांग जियान भाई का सीन जहाँ वो बोल रहा होता है उसने इसके हाथों में काट रहा था एक कुत्ते की तरह, तो मैंने उसे मारने का चाहा। तभी हमें दिखा जाए वो बोलने लगते हैं यानी वो लड़की जो तांग जियान की दोस्त थी वो बोलने लगती है क्या सच में ऐसा ही हुआ था, क्योंकि तेरे आंसर से ऐसा नहीं लग रहा है। और टीवी में दिखा जाए वो बोलने लगता है ये पागल हो चुका था इसीलिए कुत्ते की तरह इसे काट रहा था, इसी वजह से ऐसा हुआ, सारे काउंसिल के लोगों को भी ऐसा ही लगेगा कि ये पागल था, इसी वजह से इसने कुत्ते की तरह काट रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है तांग जियान की दोस्त उसके पास चली आती है और इधर वो लड़के को देख के बोलने लगते हैं तो देखते हैं तुमने क्या क्या होगा। और तभी हमें दिखाया जाए उसके मुंह से कुछ पानियां निकलने लगते हैं और इधर वो दायरे की तांग जियान की दोस्त के ऊपर ही पानियां मारने लगता है, मुंह से क्या निकल रहा है मुझे भी नहीं पता। और इधर वो लड़का ये सब करते हुए भागने लगता है। और इधर में दिखा जाए सुक्यू को और साक्सी के भाई का सीन जहाँ पर वो बोल रहा होता है साक्सी के भाई को तुम्हें अब नर्स के पास चले आना चाहिए और अपने हाथ को दिखा आना कि उसके साथ उस कुत्ते ने क्या क्या होगा। टीवी में दिखा जाए साक्सी का भाई बोलने लगता है उसने बोला वो तांग जियान को बोल लेगा तो ये कुछ हो सकता है हमारे लिए। और तभी हमें दिखा जाए वो बोलने लगता है यानी कि सुक्यू बोल लगता है तुम ये फैमिली से हो तो तुम इतने क्यों डर रहे हो। तभी हमें दिखा जाए साक्सी का भाई बोलने लगता है हम लोग लड़के हैं इसी वजह से हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हम लोग परेशानी में फंस जाए, हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारे लिए बुरा होता है। तभी हमें दिखा जाए सोचने लगते हैं हाँ ये तो सही बोल रहा है क्योंकि इस वर्ल्ड में ये सारा कुछ उल्टा है। तभी हमें दिखा जाता है तांग जियान की दोस्त वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर तांग जियान थी और इधर वो बड़ी गुस्सा हो जाती है और वो बोलते हैं तांग जियान को कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने जो किया तुम्हें क्या कुछ पता है। और इधर मैं बताना चाहता हूँ उस लड़की के बारे में जो तांग जियान की दोस्त है वो सारे ऐसे पागल है क्योंकि तांग जियान को कैसे पता होगा कि अभी भी क्या हुआ है, क्योंकि वो तो अपने जगह पर ही बैठी हुई थी। और इधर वो बोलने लगती है तांग जियान बोलने लगती है तभी हमें दिखा जाए वो बोलने लगती है क्या सुक्यू ने तुम्हारे साथ कुछ किया है जिसकी वजह से तुम इतने गुस्से लग रही हो। तभी हमें दिखा जाए वो बोलने लगती है ऐसा नहीं है वो से एक लड़का है, मैं तुम्हें एक सजेस्ट करूंगी कि तुम उसके साथ ब्रेकअप कर लो क्योंकि वो एक अच्छा लड़का तो नहीं है, एक फ्लावर की तरह लड़की उसे पसंद करे ये अच्छी बात नहीं है। याद रखो उसने लास्ट टाइम पर ये साक्षी के साथ क्या किया था। तभी हमें दिखा जाए तांग जियान का सीन जब वो बॉडी गुस्से लग रही थी और तभी हमें दिखाया जाए ये सारा कुछ देखकर उसके दोस्त बोल रहे थे ठीक है तो हम लोग कुछ और बातें कर सकते हैं। हमें दिखाया जाए तांग जियान के दोस्त उस टॉपिक को छोड़कर और टॉपिक पर आ जाते हैं जब वो बोलने लगते हैं तुम्हारे जो बॉयफ्रेंड है यानी कि सुक्यू है वो बास्केटबॉल नहीं खेलने का बात ही कर रहा है तो वो क्या कर सकता है, सच वो वहाँ पर बैठा ही रहे। तभी हमें दिखाया जाता है तांग जियान बोल रही होती है मैं पहले जो वो क्यों को बोल ही दिया था कि सुक्यू ऐसा ही है, वो अपनी मर्जी से सब कुछ करता है। तो देखते हैं जब गेम स्टार्ट होता है अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम लोग सुक्यू को भी बुला लेंगे अगर उसकी हेल्प चाहिए तो। और वैसे भी सुक्यू की हेल्प तो उन लोगों को चाहिए होगी, ये मेरी तरफ से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सुक्यू है सकलौंडा उसके साथ ही साथ बहुत ही भयानक है बंदा। तुम लोग क्या सोचते हो उसके बारे में आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हो। तभी हमें दिखा जाता है उसके नेक्स्ट वाला चैप्टर का सीन जहाँ पर वो यानी तांग जियान और उसके दोस्त एक साथ बातें कर रहे थे, यहाँ पर वो कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो कि ना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमें उसके बाद वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुक्यू और तांगसी का भाई एक साथ ही होते एक जगह पर यानी कि नर्स ऑफिस पर जहाँ पर सुक्यू ने तांगसी के भाई का मरम्मती कर दिया था, जहाँ पर उस लड़के ने कुत्ते की तरह उसे चबाया था यानी हाथ को चबाया था जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। और इधर सुक्यू वो सब कर देता है यानी बैंडेज लगा देता है। तभी हमें दिखा जाता है वहाँ पर जो वो क्यों आ जाता है और इधर वो सुक्यू के ऊपर ही चिल्ला पड़ता है और इधर हमें दिखा जाए वो बोलने लगता है तुमने इसके साथ क्या किया था, अभी मैंने सिर्फ उसे भेजा था तुम्हें
बताने के लिए कि हमारा मैच स्टार्ट होने वाला है, लेकिन तुमने उसके साथ जो किया ये बहुत ही बुरा किया, तो अभी तुम उससे माफी मांगो। तभी हमें दिखा जाता है वो कुछ उसके पास ही मार देता है और वो बोलने लगता है अगर तुम इसे उठाओगे तो मैं माफी मांग लूंगा। और तभी हमें दिखा जाता है कि सारा कुछ देखकर जोबो क्यों बोलने लगता है तो ठीक है, तुमने जो ये सारा कुछ किया मैं फ्यूचर में तेरा बदला ले लूंगा, यानी कि तुमने जो ये सब किया है इसका बदला मैं लेकर ही रहूंगा। तभी हमें दिखा जाए वो बोलने लगता है और उसके साथ ही साथ तुम्हें भूलना नहीं है आज के मैच के बारे में जो कि थोड़ी देर बाद ही है। और टांग जान आती है कि तुम उस गेम में हो। और तभी हमें दिखा जाए ये सारा कुछ बातें सुनकर सुक्योंग बोलने लगता है ओ तो तुम ऐसा नहीं चाहते कि मैं वहाँ पर हूँ, यानी कि वो गेम खेलूं। और तभी हमें दिखा जाता है वो बोलने लगता है मुझे भी कोई खास मन नहीं है उस गेम को खेलने के लिए और शायद से मैं नहीं भी जा सकता हूँ। तुम इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तांगजन को मना लूंगा कि मैं नहीं खेलने वाला हूँ और तुम लोग तो देख ही पाओगे क्या हो सकता है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं नहीं खेलूं तो ठीक है तुम जा सकते हो। और तभी हमें दिखा जाता है वो यानी कि जो वो क्यों बोलने लगता है तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचे हो क्योंकि तुम्हारे साथ तांगजन है, लेकिन तुम नहीं देखते कि कौन इतना कुछ करके यहाँ पर आया है जैसे कि मैं। और तभी हमें दिखा जाए वो बोलने लगता है तुम थोड़ी लड़कियों की तरह दिखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुमने तो एक प्रॉमिस दिया था, तो क्या तुम अपने प्रॉमिस को तोड़ने वाला हो? क्या तुम उस गेम को नहीं खेलने वाले हो? और इधर हमें पता चलता है जोबो क्यों के बारे में कि वो ऐसा दिखाता है कि उसके किसी की भी परवाह नहीं है और कोई नहीं चाहिए गेम को जीतने के लिए, लेकिन इधर उसे जरूरत है सुक्योंग का क्योंकि सुक्योंग है ऐसा लड़का जो कि उन लोगों को मैच को जिता पाए। और यहीं पर ये एपिसोड यानी चैप्टर में एंड करता हूँ, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर के लिए और बाय। और इधर उसके साथ ही कोड भी जान लो, आज का कोड है 4230। तो आशा करता हूँ तुम लोग इसे कमेंट बॉक्स पर दे दोगे। तो बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।